रिसेंटली बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें बताया गया है कि आफ्टर कोविड सेकेंड वेव देयर इज़ अ ड्रामेटिक इंक्रीमेंट इन द बायोमेडिकल वेस्ट। तो आइए इस बारे में जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, किस तरह हमारे लिए ये एक क्राइसिस बनता जा रहा है और इस प्रॉब्लम से हम बच कैसे सकते हैं, किस तरह हम इस क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। मेरा नाम है सोनू जुनेजा और आप सभी लोगों का केस स्टडी चैनल पर स्वागत है। So what is biomedical waste? According to Central Pollution Control Board of India, biomedical waste is a waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of animal and human being or testing of biological is called the biomedical waste. In a general language अगर मैं बात करूँ तो biomedical waste is a waste which contain infectious material is called the biomedical waste. For example, mask, used PPD kits, cotton, discarded gloves, body fuel, discarded blood, etc. देखिए, जब कोविड की सेकेंड वेव भारत में आई थी तब एज यूजुअल द यूजेज ऑफ द बायोमेडिकल प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, चाहे वो मास्क हो, पीपीटी किट्स हो या फिर फेस शील्ड्स हो। इन प्रोडक्ट की यूजेज तो बढ़ी बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस इन वेस्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो सकी, जिस कारण आप देख भी सकते हैं कि मार्च के बाद इन वेस्ट प्रोडक्ट में कितनी बड़ी इंक्रीमेंट आई है और अब ये बढ़ता हुआ बायोमेडिकल वेस्ट हमारे लिए एक क्राइसिस बनता जा रहा है। कैसे, आइए इस बारे में जानते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, किस तरह ये हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चाहे वो एयर हो, लैंड हो या वाटर पॉल्यूशन हो। कैसे, आइए इस बारे में जानते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद या तो उन्हें जला देते हैं जिस कारण बहुत से टॉक्सिक एमिशन होते हैं जो हमारे एयर को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, या फिर लोग इन प्रोडक्ट को डायरेक्टली थ्रो कर देते हैं। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, कोविड की सेकेंड वेव के बाद कहीं मास्क या फिर फेस शील्ड्स देखी होगी जो हमारे लैंड को या वाटर को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। कुछ लोग तो इन इन्फेक्शियस वेस्ट प्रोडक्ट को दूसरे जनरल वेस्ट के साथ डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो हमें अब करना क्या चाहिए जिससे कि हम इस बायोमेडिकल वेस्ट क्राइसिस से बच सकें। What is the solution of this problem? आइए इस बारे में जानते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, इन वेस्ट प्रोडक्ट की जनरेशन के पॉइंट पर ही प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना चाहिए ताकि इन वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट किया जा सके और स्टोरेज और हैंडलिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इन्हें ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर ही ट्रीट करने के बाद ही डिस्पोज किया जा सके। बट एज अ कॉमन सिटीज़न हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हम इन बायोमेडिकल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, हम पीपीटी किट्स, मास्क, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं, तो कैसे हम इस बायोमेडिकल क्राइसिस से बच सकते हैं। देखिए, हम लोगों को सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना है, दैट्स इट। आई होप आप इस डायग्राम की मदद से समझ पा रहे होंगे कि हमें बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है। हमें ब्लैक बॉक्स में जनरल वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि किचन वेस्ट या फिर जो घर के वेस्ट हैं उनको डालना है, और रेड बॉक्स में हमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक, कॉटन या फिर इन्फेक्टेड ड्रेसिंग को डालना है। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है येलो बॉक्स। येलो बॉक्स में कोविड से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट जिससे कि इन्फेक्शन फैल सकता है उन प्रोडक्ट को डालना है। ब्लू बॉक्स में हमें ग्लास वायल्स या फिर दूसरे जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं दवाइयों के, उनको डालना है। और वाइट बॉक्स में हमें शार्प प्रोडक्ट जैसे कि नीडल्स, सिरिंज या फिर ब्लेड्स को डालना है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें इस तरीके से सेग्रीगेट करना है और इन बैग को या फिर इन बॉक्स को डिस्पोज करने से पहले इन पर मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये प्रोडक्ट इन्फेक्टेड है और इन प्रोडक्ट से इन्फेक्शन फैल सकता है। देखिए, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल सिंबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हमें इन वेस्ट प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करने के बाद इन बॉक्सेस पे या फिर इन बैग्स पे इस सिंबल का प्रयोग करना है डिस्पोज करने के लिए, ताकि पता चल सके कि इन बैग या बॉक्सेस में बायोमेडिकल वेस्ट है और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही डिस्पोज करना है।
बस इस छोटे से एफर्ट से ही इन बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करने और इनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने से ही हम बायोमेडिकल वेस्ट क्राइसिस से बच सकते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में ये क्राइसिस हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि हमें किस तरीके से अब इस बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना है। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को भी मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।